भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तम श्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So reading from the 10th canto, 10वां स्कंद और 31वां अध्याय, गोपियों का विरह गीत। तो आज 10वां श्लोक पर हम थोड़ा पठन करेंगे। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मना शोभयन्ति ही। तो यहाँ पे अब गोपियां, उन्होंने पिछले श्लोक में भगवान की कथामृत का गुणगान किया, तो मानो भगवान कहें इन गोपियों को, गोपियों कवि भिरीडितम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी मैं दुर्लभ हूं, तो तुम मुझसे इतना अनुराग क्यों करती हो? ये जानते हैं कि मैं दुर्लभ वस्तु हूं संसार में। रिकॉर्डिंग हो रही है मुझे? हाँ, ये जानते भी कि मैं इतना दुर्लभ हूं संसार में, फिर भी तुम मुझसे इतना अनुराग करती हो। चलो अनुराग कर भी बैठी तो ठीक है, मेरी कथा एक दूसरे को कहो और उसी से संतुष्ट हो जाओ। मेरी कथा आज तक तुमने तब कथामृतम बोला है, तो मेरी कथा एक दूसरे को कहो, उसी से संतुष्ट हो जाओ। मेरे दर्शन क्यों करना चाहती हो? तो उसका उत्तर श्लोक में देती है गोपियां। प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम, कहती है हे प्रभु, हे कृष्ण, यदि हमें आपका दर्शन नहीं हुआ होता तो आप ऐसा कह सकते थे, हम आपकी कृष्ण कथा में इसे ही करके एक दूसरे हम संतुष्ट हो जाते। लेकिन आपके साथ हमने आपका सुंदर मुख, प्रहसितम, वो आपका मुख चंद्र, इसमें मृदु हास्य है। प्रहसितम, मृदु हास्य है, मुस्कान है आपके मुख चंद्र पर, हमने देखा है आपको। हे प्रिय प्रेम वीक्षणम, जब आप हमें प्रणय भरी, प्रेम भरी चितवन से हमें देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं हम पर, उसको हमने अनुभव किया है। आपके मुख चंद्र को देखा है हमने, उसकी मुस्कान को देखा। आप जब हमें प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं हम पर, उसको हमने अनुभव किया है। विहरणं च ते ध्यानमं, और आपका विहार करना, हमारे साथ आपकी इंटीमेट क्रियाएं, मतलब आपका
आपकी बहुत करीब से जो इंटीमेट क्रियाएं, विहरणम, जो आपने विहार किया है हमारे साथ, मतलब हमारे साथ आपने जो घनिष्ठ लीलाएं की हैं, आपकी घनिष्ठ लीलाएं जो हमारे साथ हुई हैं, हाँ, और रहस्य संविदो, रहस्य मतलब रहस्यमय, या एक एकांत स्थान पर आपने जो संवाद किया है हमसे, इंटीमेट टॉक्स किए हमारे साथ, इन सबका अनुभव कर रही हैं। यहाँ पे देखिए गोपियां, उनके स्मृति पथ पर वो सारी जो भगवान की जो घनिष्ठ लीलाएं हैं, भगवान की जो वार्ताएं हैं, रहस्य वार्ताएं, मतलब निजी वार्ताएं जो उनके साथ, भगवान के साथ गुप्त वार्ताएं हुई हैं उनकी, भगवान के मुख चंद्र पर भगवान की सुंदर मुस्कान, और भगवान का उनको प्रेम भरी चितवन से देखना, दृष्टिपात करना उन गोपियों पर, उसका सबका स्मरण कर रही हैं गोपियां। विहरणम, विहार किया आपने हमारे साथ, घनिष्ठ लीलाएं की आपने, और रहस्य संविदो, संवाद मतलब गुप्त वार्ताएं की। जो ध्यान मंगलम, जो ध्यान मंगल का अर्थ है जो बहुत ऑस्पिशियस है, मंगलकारी हैं। ये आपकी सारी जो ये आपकी मृदु मुस्कान, आपका चितवन, प्रणय, प्रेम भरी चितवन से देखना हमको, हमारे साथ गुप्त घनिष्ठ हमारे साथ घनिष्ठ लीलाएं करना, हमारे साथ गुप्त वार्ताएं करना, ये ध्यान मंगलम। वो ध्यान, वो मंगलकारी है, मंगलकारी है, लेकिन हमारे लिए नहीं प्रभु, हमारे लिए नहीं। ये मंगल का हमारे हृदय को स्पर्श करने वाला है। ऐसा कहें कि मंगलकारी है, ये तुम नहीं कह सकते, कह रही है मंगलकारी, ध्यानम मंगलम। ये मंगलकारी होती अगर आप अभी भी हमारे दृष्टि के सामने उपस्थित होते, हम आपको देख पाते। हृदय स्पर्श, लेकिन इन्होंने, इन सारी आपके मृदु मुस्कान ने, आपकी प्रेम भरी चितवन ने, आपके व्यवहार में जो आपने हमारे साथ गुप्त लीलाएं की, और फिर हमारे साथ जो वार्ताएं की आपने, ये सब हमारे हृदय को पूर्ण रूप से स्पर्श किया है इन सब ने। कह रही हैं गोपियां, रहस्य संविदो या हृदय स्पर्शः, इन सब ने हमारे हृदय को स्पर्श किया है, स्पर्श किया है। कुहकनो मना शोभयन्ति, मंगलकारी हैं, आनंद वर्धक हैं आपकी सब। प्रहसितम, विहरणम, संवाद, सब मंगलकारी है। आनंद प्रद, मंगलकारी मतलब आनंद को बढ़ाने वाला है, आनंद को देने वाला है। लेकिन हे कुहका, भगवान को कह रहे हैं आप चीटर होने के नाम, कुहक शब्द यूज कर रही है भगवान के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवान को कह रही है आप, क्योंकि ये ब्रज, ये जो प्रेम है ना, ये जो गोपिकाएं, ये भाव, महाभावमती गोपिकाएं हैं, तो भगवान को कुहक करके पुकारिए। कुहक मतलब हे चीटर, आप छलिया हो, मतलब कहने का अर्थ ये है, हे छलिया, आपने हमें धोखा दिया है, आप चीटर हो। कुहकत नो मना, ये प्रहसितम, विहरणम, संवाद हमार को तो दुखी देता है, हालांकि मंगलकारी है, लेकिन जहां तक हमारा संबंध है, हम गोपियों का की बात है, तो हम तो शोभयंती ही, हमें तो दुख ही मिला है इन सब चीजों से। शोभयंती, हम तो विचलित हो गई हैं, विचलित हो गई हैं। देखिए ये कृष्ण, ये गोपिकाएं विरह तप्त हृदय है इनका, विरह में है, विरह में है। तो कह रही हैं ये सब चीजें हमें आपका स्मरण कराती हैं,
और हमें और विचलित कर देती है मंगलकारी, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। जिस प्रकार आप किसी घर में रहते हो और उस घर में किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए, तो आप उस घर में रह के आपको हर वस्तुएं उस घर की आपको उसका स्मरण कराएंगी, उस व्यक्ति का स्मरण कराएंगे। वो ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे। तो इसलिए आप अपना घर कभी कभी बदल लेते हैं लोग। कोई नियर डियर वन अगर कुछ हादसा हो जाए तो उस घर को बदल लेते हैं, उन वस्तुओं को देखना नहीं चाहते दोबारा, क्योंकि वो स्मरण कराती है उनका। तो यहां पर यही कह रही है, प्रभु हम आपका स्मरण नहीं करना चाहते, क्योंकि हम विचलित हो जाते हैं आपका स्मरण करके। हालांकि है मंगलकारी। प्रहसितम, आपकी मृदु मुस्कान, आपका प्रेम भरे चितवन से देखना, दृष्टिपात करना, और हमारे साथ आपकी घनिष्ठ लीलाएं और गुप्त वार्ताएं, ये सब हमें और विचलित कर देती है। शोभयंती ही हमें और विचलित कर देती है। इसलिए एक क्षण तो सुख देती हैं, लेकिन फिर अगले ही क्षण दुख देना शुरू कर देती हैं। ये लीलाएं आपकी, ये आपका प्रेम भरी चितवन। इसलिए बोल रहे कुहू को, आप छलिया हो, चीटर हो आप, क्योंकि एक क्षण, यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पॉइंट को लिखते हैं, एक क्षण तो भगवान कह रही हैं यहां पे गोपियां कि एतानी मनसी प्रविश्य सद्य सुखम दत्वा, सुख देती हैं, इमीडिएट सुख देती हैं। जब हम आपकी इसका चिंतन करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, आपकी मृदु मुस्कान का, आपकी गुप्त वार्ताओं का, आप घनिष्ठ लीलाओं का, लेकिन सुखम दत्वा, और लेकिन अगले ही क्षण द्वितीय क्षणम महादुखा दत्वा, महादुख देती है अगले ही क्षण। जैसे गीता में है ना, जो शुरू में अमृत में है वो विष वो कौन सा श्लोक है प्रभु, जो हाँ जो सुख शुरू में अमृत में लगता है वो एक्चुअली विष है। इस संसार में जितना भी राजसी सुख है, रजोगुण से उत्पन्न सुख है, शुरू में तो अमृत लगता है, अमृत तुल्य, लेकिन वो दुखदायी होता है, महादुखदायी होता है। ऐसे ही बोल रही हैं, आप चीटर हो, आपका ये जो प्रेम भरी चितवन है, हमारे साथ वार्ताएं हैं, हमारे साथ घनिष्ठ लीलाएं हैं, ये शुरू में तो सुखकारी लगी, हमें अमृतमय लगी, लेकिन दूसरे ही क्षण हमें दुख दे रही हैं। इसलिए आप कुहक हो, कुहक का मतलब आप चीटर हो, आप दुख देते हो, आपसे संबंधित सारी वस्तुएं हमें दुख देती हैं, क्योंकि आपका स्मरण कराती है हमें सारी वस्तुएं, हमें शोभयंती, हमें विचलित कर देती हैं, हमारा मन उद्वेलित कर देती हैं, हम शांत नहीं रह पाती। गोपियों का ये प्रेम देखिए। ये कह रही हैं गोपियां यहां पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में, तो ये श्लोक का अनुवाद, प्रहसितम प्रियः, प्रहसितम मतलब मृदु मुस्कान भगवान के मुख पर, प्रेम वीक्षण मतलब भगवान जब चितवन भरी, प्रेम भरी दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं गोपियों पर, वो सब स्मरण कर रही हैं गोपियां। विहरणम, और आपका विहार करना हमारे साथ, घनिष्ठ विहार करना, घनिष्ठ विहार, इंटीमेट आपकी लीला और रहस्य संविदो, और गुप्त वार्ताएं हमारे साथ जो आपने की। ध्यान मंगलम, ऑस्पिशियस है, मंगलकारी है। ध्यान, अभी तो हम ध्यान ही लगा रही हैं, पहले तो हमारे सामने आप उपस्थित थे, तो आपके साथ ये हमारा अनुभव था, लेकिन अब तो केवल ध्यान ही कर सकती है, क्योंकि आप उपस्थित नहीं हो हमारे समक्ष, आप अंतर्ध्यान हो गए हो। ध्यान करना पड़ रहा है हमें, जिनका हमने साक्षात अनुभव किया आपके साथ, आज उसका ध्यान करके हम, जो मंगलकारी है, लेकिन शोभयंती ही, हम विचलित हो रहा है हमारा हृदय इन सबको सोच। इसलिए आप कुहक हो, दुख
हम आपको भूलना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, भूल नहीं पा रही हैं आपको, क्योंकि हर वस्तुएं आपका स्मरण कराती है। संसार की सारी वस्तुएं उनको कृष्ण का स्मरण करा रही हैं। देखिए, निर्बंध कृष्ण संबंध, हर वस्तुओं का कृष्ण से संबंध देख रही हैं वो, इसलिए शोभयंती, इसलिए विचलित हो रही हैं वो। हम किसी भी वस्तु का संबंध कृष्ण से नहीं देखते, इसलिए विचलित होते हैं संसार में। राजसी सुख से, हम राजसी सुख से विचलित हैं, लेकिन गोपियां भगवान का स्मरण करके विचलित हो रही हैं। विचलित दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन एक राजसी, एक उनका दोनों का, एक में प्रेम है, एक में काम है, बस यही अंतर है दोनों में ही अंतर है। हम काम युक्त विचलित हो रहे हैं, गोपियां प्रेम युक्त होकर विचलित हो रही हैं। वो अप्राकृत विचलित होना है। अप्राकृत भौतिक नहीं है गोपियों का कोई भी ध्यान, कोई भी क्रिया, कोई भी वचन गोपियों का अप्राकृत है, भगवान से संबंधित है वो। इसलिए यहाँ पे गोपिकाएं यहाँ पे बोल रही हैं। यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत छोटा उन्होंने अपना इस पर टीका दिया, श्लोक पर बहुत ही छोटी टीका दी है। इसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, अब हम आपको देख नहीं पा रही हैं, इसलिए अब आप ध्यान मंगल हो, लेकिन अब हमारे दुख के कारण हो आप, क्योंकि हम आपको देख नहीं पा रही हैं, आप हमसे अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए हमारे दृष्टि से के सामने से, इसलिए आप अब दुख का कारण हो हमारे लिए। यू आर द कॉज ऑफ सफरिंग, आप दुख का कारण हो प्रभु, और हम आपको भूलना चाहती हैं, क्योंकि आप दुख देते हो, इसलिए हम आपको, देखिए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति आनंद सुख की तलाश में है। तो गोपिका कह रही है कि आपका ध्यान हमें दुख देता है, हम इसलिए आपको भूलना चाहती हैं। भूलना नहीं चाहती हो, ये प्रेम, ये महाभाव से ये जनित ये भाव है गोपियों का। वी वॉन्ट टू, लेकिन हम कर नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हृदय स्पर्श, आपकी सारी इन जो प्रहसितम दीक्षणम विहरणम और रहस्य संविदम, इन्होंने हमारे हृदय को स्पर्श किया, इसलिए हम भूल नहीं पाएंगे बाप इन चीजों। हम भूलना चाहती हैं ताकि दुखी नहीं होना चाहती हम, लेकिन दुखी हैं शोभयंती। क्यों? क्योंकि हृदय स्पर्शा, हमारी हृदय की अंतर स्थल में घुस चुकी हैं आपकी सारी, मतलब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गई है गोपियां, कृष्ण भावना भावित हैं। तो यहाँ पे यही कह रही हैं गोपियां, हम तो हृदय स्पर्श किया है। आप किसने हृदय स्पर्श किया है? आपकी मृदु मुस्कान ने, आपके प्रेम भरे चितवन ने, आपके विहरणम संप्रयोग, आपके घनिष्ठ लीलाओं ने, संप्रयोग मतलब आपसे घनिष्ठ संबंध से, संग से संप्रयोग, और आपने जो हमारे साथ हंसी मजाक की या इंटीमेट बातें, गुप्त वार्ताएं की, संविदा संप्लाप मरमानी, संप्लाप किया। संप्लाप मतलब आपने हमारे साथ निजी वार्ताएं की, गुप्त। तो यह हम जानती हैं कि ध्यान मंगलम, आप पर ध्यान लगाना आनंद का वर्धन करने वाला है, उत्कृष्ट आनंद को प्रदान करने वाला है, हम जानते हैं इस बात को, ध्यान मंगलम। लेकिन हमारे तो मन को विचलित करने वाला है आप, ये चार चीजें आपकी। और आप कुहक हो, क्योंकि एक क्षण तो आप सुख देते हो और दूसरे क्षण आप दुख देते हो, इसलिए आप कुहक हो, छलिया हो, आप चीटर हो। इस प्रकार भगवान को कुहक करके कह रही है कृष्णाचार्य ठाकुर की छोटी सी।
इस पर शिला वैष्णव तोषणी टीका में शिला सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि ये कृष्ण वहरणी ब्रजदेवियों ने पिछले श्लोक में भगवान की मधुर और महिमा नाना प्रकार से बताई कथाएं। यदि कृष्ण कहे कि तुम मेरी कथा को स्वादु और महिमा सभी जानते, मेरी कथा में कितना स्वाद है और मेरी महिमा कितनी है मेरी कथा की, तुम अगर ये जानती हो और फिर विचार करो मुझे दुर्लभ मानकर फिर भी मेरे प्रति इतना अनुराग क्यों दिखा रही हो गोपियों, मानो भगवान कहे गोपियों को। और जब अनुराग कर ही बैठी हो तो मेरी कथा सुनकर शांत निश्चिंत हो जाओ ना, मेरे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो। तो गोपियों ने श्लोक बोला था। कृष्ण की इस बात के उत्तर में ब्रजबालाएं इस श्लोक को बोलती हैं कि प्रभु इस अवस्था जो ये हम जो दुखी हैं, विचलित हैं, इस व्यवहार को लेकर दोष अब भगवान पर दोष लगा रही हैं, कुहक करके पुकार रही हैं। ये जो चार चीजें हमने इस श्लोक में बोल रही हैं, ये भगवान का ही तो दोष है। भगवान की क्यों इतनी मृदु मुस्कान है और इतनी हंस हंस के मृदु मुस्कान से क्यों हमें बोला भगवान ने, हमारे साथ इतनी गुप्त वार्ताएं की, इतनी अंतरंग लीलाएं की, क्यों की आपने? तो आप ही कारण हो, आप ही, आपके अंदर ये दोष है। गोपी कहते हैं इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम तुम्हारे प्रति हम लोग के ऐसा अनुराग का एकमात्र कारण तुम ही हो कृष्ण। तुम हमें देखकर ऐसा भाव में हंसी क्यों हंसे आप? हंसी तब क्यों हंसे? गोपियों को देखते ही कृष्ण की हृदय में भाव उल्लास उदय होता है। गोपियों को देखकर तो स्वाभाविक हास्य की उपेक्षा इस हास्य को बोलते हैं उद्भट हास्य, मतलब प्रेम भरा। क्यों आपने प्रेम भरा चितवन से हमें देखा, क्यों देखा? ये आपका दोष है, हमारा नहीं। तो हम अब संतुष्ट नहीं हो सकते केवल आपकी कथाओं से, हम संतुष्ट नहीं हो सकती। माधुर्य मति कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा परम माधुर्यमय होती है, भगवान की स्वीटनेस होती है भगवान की हर चेष्टा में, पर प्रेमिक के भाव के अनुसार उस माधुर्य की अभिव्यक्ति होती है। मतलब जो जितना प्रेम करेगा भगवान से उतना ही माधुर्य वो समझ पाएगा भगवान का। भगवान के अंदर माधुर्य तो अनंत है, जिसके अंदर जितना प्रेम है उसके अनुपात में ही भगवान को समझ पाएगा, भगवान से प्रेम कर पाएगा, इसका अनुभव कर पाएगा भगवान। यही कहते श्रृंगार रसराज मूर्ति है कृष्ण, श्रृंगार रसराज मूर्ति है। कृष्ण का हास्य मधुर भाव का आश्रय लेकर इन ब्रजबालाओं के लिए मदन उद्दीपन है भगवान का। ये सारे उद्दीपन है भगवान के। उद्दीपन मतलब जो आपके प्रेम को स्टिमुलेट करे, उद्दीपन करे। भगवान की मृदु मुस्कान, भगवान का प्रेम भरी चितवन से देखना, भगवान का गुप्त वार्ताएं करना, घनिष्ठ लीलाएं करना, ये सारे उद्दीपन हैं। उद्दीपन मतलब प्रेम को उद्वेलित करते हैं, प्रेम को क्या करते हैं, प्रेम को स्टिमुलेट करते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं। ये सारे तो गोपियों के लिए ये उद्दीपक है सब। ये सारी चीजें। हे माधव, आप शरणागत जन की हृदय के अंधकार को नाश करने वाले हैं, ब्रज रमणियों की आनंद को बढ़ाने वाले हैं, सिंधु माधुर्य का तिरस्कार करने वाले हैं। सुधा सिंधु मतलब अमृत, शारदीय चंद्र कांति की तरह तुम्हारा ये स्मित कांति मतलब मृदु मुस्कान, और इक्षत हास्य, और इक्षत मतलब देखना, प्रेम भरी नेत्रों से असीम आनंद को प्राप्त करे। ये गोविंद विरुदावली में लिखा हुआ है ये श्लोक। तो इस प्रकार गोपियां भगवान को ये कह रही हैं। और यह हास्य कैसा है? शीला कृष्ण करनामृत में शीला बिल्वमंगला ठाकुर लिखते हैं, मधुतर स्मितास अमृत हम विमुग्ध मुखान। आपके मुख कमल पर जो ये मुग्ध करने वाली जो मृदु हास्य है, ये मधुतर है, मधु से भी अधिक मधुर है। स्मितामृतम,
ये कंदर्प को उद्वेलित करते, मतलब कृष्ण प्रेम को का उद्दीपक है ये। मद शिखि पिच्छलाच्छित मनोज्ञा कृच्छ प्रच्छम, और आपके शीश पर जो आपने मोर मुकुट धारण कर रखा है अपने केशों में, विषय विषम घ्रसम घृदानी चेतसी में, ये मेरे हृदय में, बिल्वा मंगला ठाकुर कहते हैं विषय विष, इसे बोलते हैं विष विष विषय। विषय का क्या अर्थ है? विषय वह चीज है जो माधुर्य मधु से मनोभूम को बांधे, वही विषय है। हमारे मन रूपी भंवरे को जो अपने माधुर्य मतलब स्वीटनेस से जो बांधे मन रूपी भंवरे को, उसे बोलते हैं विषय। विषय वो है जो विष, इस संसार के जो मतलब जो भगवान मन रूपी भंवरे को भगवान के विषयों से बांधे, उसे बोलते हैं विषय। तो गोपियों के लिए तो विषय है कृष्ण, हमारे लिए विषय तो हमारे पांचों इंद्रियां हैं, रस रूप गंध स्पर्श और शब्द, ये विषय है हमारे लिए। लेकिन गोपियों का विषय ये नहीं है। गोपियों का विषय है भगवान की मृदु मुस्कान, उनकी वार्ताएं, उनकी लीलाएं, गोपियों का विषय है। हमारा विषय तो भौतिक है, गोपियों का विषय भगवान है, इसलिए वो यहां पे इसे विषय बोलते हैं। इसलिए यहां पे इस प्रकार बोला जा रहा है कि गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, सखाओं के साथ आपका विहार करना है। ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। विहरणम जब बोल शब्द आया है, विहार करना मतलब हमारे साथ विहार करना, हमारे साथ गुप्त लीलाएं करना, या अपने सखाओं के साथ आप जब उनका आलिंगन करते हैं तो हमें दिखा के उनका आलिंगन करते हैं अपनी सखाओं का। आप जब आपकी जो भंगिमाएं होती हैं सुंदर, बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी मृदु भंगिमाएं, वो सब हमारे लिए उद्दीपन है, हमें द्वेलित करती है, हमारे मन को विचलित करती है प्रभु। ये भी अर्थ हुआ इसका, विहरणम का अर्थ ये भी हुआ, हमारे हृदय तुम्हारे साथ मिलन की आशा से हमें बांधती हैं ये आपकी सारी भंगिमाएं, अंग भंगिमाएं। और निर्जल स्थान पर आपने जो हमारे साथ गुप्त वार्ताएं की, इसका एक और अर्थ हुआ, आपने निर्जन स्थान पे जाके वेणुनाद किया और मानो हमें पुकार रहे हो उस वेणुनाद से, उस वेणु ध्वनि से हमें पुकार रहे हो आप निर्जन स्थान पर है कि रहस्य संविदो। इसका एक और अर्थ हुआ, वेणुनाद किया आपने एक एकांत स्थान पर जाकर, अपनी वेणु को दूती मतलब दूत बनाकर हमारे साथ वार्ताएं की आपने, हमें पुकारा। ये वेणु आपकी दूती है, दूती मतलब एम्बेसडर है आपकी, आपकी मैसेंजर है, ये मैसेंजर है आपकी, ये वेणुनाद, ये वेणु ध्वनि। इसलिए उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं एक श्लोक, ह्रियम घ्रियम घ्रेभ्ये कर्षति राधा वनाय च निपुणा। ये जो आपकी वंशी जो की नाद है, जो आपकी वंशी की नाद है, स्वर है जो आपका वंशी का, ये इतनी शक्तिशाली है कि राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को घर से खींचकर वन में ले आती है। इतनी बड़ी दूती है ये, काकली दूती है, काकली मतलब आकर्षित करने वाली दूती है, इतनी शक्तिशाली दूती है आपकी, आश्चर्यजनक शक्ति है इस दूती में, वंशीनाद में। इसका अर्थ ये भी हो गया रहस्य संविदों का, हमारे आचार्य गण लिखते हैं। तो इस प्रकार गोपियां कहती हैं, प्रिय अब हमसे आशा में और कितना समय हम बिताएं, बताओ, अब हमें सहन नहीं होता। ये प्राणों के प्राण, एक बार दर्शन दो हमें। अब तो हर समय बस तुम्हारी उस उन्मादक हंसी की बात, तुम्हारी उस प्रेम भरी चितवन की बात, तुम्हारी उस ध्यान मंगल विहार की बात याद आती है, जो हमारे प्रत्यक्ष उपभोग का विषय था, लेकिन अब अदर्शन के कारण ध्यान का विषय बन गया है।
अब तो हमारे सामने नहीं, अब तो ध्यान का विषय है, लेकिन पहले तो प्रत्यक्ष भोग का विषय था हमारे लिए। तुम्हारी कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं की बात याद आती है तो वह हमारे प्राणों को व्याकुल कर देती है, विशुद्ध कर देती है, व्याकुल। हमारे कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य के फलस्वरूप जब आपने यमुना पुलीन पर हमारे साथ मधुर मिलन हुआ था, तब आपने कहा था तुम मेरी प्रियतमा हो, अवश्य ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। वो प्रतिज्ञा कहां गई कृष्ण तुम्हारी? वो प्रतिज्ञा कहां गई तुम्हारी? केवल कपटता ही है तुम्हारी प्रतिज्ञा में, इसलिए कुहक करके पुकारे, तुम कपटी हो, ठग हो, छलिया हो, ऐसे ऐसे करके कह रही है गोपी भगवान को। आप और हम नहीं कह सकते कभी आप भी भगवान को। ये प्रेम महाभाव में गोपियां इस प्रकार बोल रही है, शिरोमणि हो आप, ठगों में शिरोमणि छोड़ और क्या हो, किंतु तुम्हारे इस कपटता भरे व्यवहार के माधुर्य ने हमारे चित्त को अत्यंत व्याकुल कर डाला है। एतानि मनसी प्रविश्य, मैंने बताया तुम्हारे इस मधुर व्यवहार के माधुर्य हमारे चित्त में प्रवेश कर हमें सुख प्रदान करते हैं और अगले ही क्षण महादुख सागर में निमग्न करते हैं। अतः हे कुहक के लिए, जैसे मानो कुहक मतलब कोई आपको मिठाई दे और उसके अंदर हरी मिर्ची डाल दे, तो शुरू में तो मिठाई आपको स्वीट लगेगी, लेकिन बाद में जब हरी मिर्च खाओगे तो आप दुख पाओगे, आपका मुंह हरी मिर्ची के कारण जल जाएगा। उसी प्रकार बोल रही हैं, हे प्रभु आप कुहक हो, शुरू में तो आप आनंद देते हो, अब अदर्शन, अब अंतर्धान हो गए हो, हमारे दृष्टि से ओझल हो गए हो, अब हमें अपात दुख के सागर में निमग्न कर रखा है आपने। इस प्रकार परम दाहक और प्राण घातक बन गए हो हमारे लिए आप। हम देख रही हैं कि तुम्हारे विरह में हमारे देहों में प्राण और अधिक समय नहीं रहेंगे, अतएव दर्शन देके हमारी प्राणों की रक्षा करो। इस प्रकार इस श्लोक का टीका शिला सनातन गोस्वामी ने लिखी। आनंद वृंदावन चंपू में कृष्ण कविराज गोस्वामी कृष्ण कर्णपूर्ण दास जी एक श्लोक अपने आनंद वृंदावन चंपू में लिख रहे हैं। वो आनंद वृंदावन चंपू 10वें स्कंद में उनकी टीका है। कवि कर्णपूर्ण दास महान वैष्णव हुए हैं महाप्रभु के समय। वे लिखते हैं, हसितम, आपकी हंसी, प्रणय आद्र, आपकी प्रणय मतलब आपकी प्रेम भरी चितवन, इक्षिप्तम, और आपकी हंसी, किमपि ध्येयम अपहितम तव, तुम्हारी मधुर हास्य, प्रणय भरा तुम्हारा दृष्टिपात, चिंतन में सुखद अपूर्व अंग भंगिमाएं, आपकी अंग भंगिमाएं, जिसका ध्यान करके अपूर्व सुख मिलता है। भगवान की अंग भंगिमाएं मतलब वंशीवाद या भगवान के साथ वार्ताएं करना, हंसी करना, मर्म स्पर्शी हैं। मर्म मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली है, परंतु हमारे चित्त को तो निरंतर विशुद्ध करती है। ये गोपियों का अर्थ है, हमारे चित्त को तो निरंतर विशुद्ध ही करती हैं आपकी ये वार्ताएं, ये आपकी हंसी दूसरों के लिए मंगलकारी होगी, लेकिन हमें तो मर्म स्पर्शी है, लेकिन हमारे चित्त को विचलित कर देती है, विशुद्ध कर देती है। इस प्रकार गोपियों ने इस श्लोक में भगवान पर दोषारोपण कर रही है। भगवान का दोष है, भगवान की हंसी का दोष है, भगवान के सप्रेम कटाक्षपात का दोष है, भगवान ने जो गोपियों के साथ जो लीलाएं की उनका दोष है, अंग भंगिमाओं का दोष है, भगवान की वंशीनवाद का दोष है।
तो इसके कारण गोपियां क्या कह रही हैं, जो आप परिहास करते, आपने जो हमारे साथ हंसी मजाक किया, परिहास किया, उस सबका स्मरण करके गोपियां अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, विशुद्ध हो रही हैं उनका हृदय। तो इस प्रकार गोपियों ने इस श्लोक में बोला है, 10वें श्लोक में। तो अगले श्लोक में गोपियां 11वें श्लोक जो हम अगली क्लास में करेंगे, 11वां श्लोक, चलसि यत् व्रजः चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरे सीदति महा कलिलताम मनः कांत गच्छति। तो यहां पर मानो भगवान को कह रही हूं कि कृष्ण की मधुर हास्य से, उनका सप्रेम कटाक्षपात, उनके साथ मिलन, संकेत में विविध अंग भंगिमाएं और वेणुनाद, आकर्षण से उन लोगों के चित्त सतत कृष्ण से मिलने की लालसा से व्याकुल हैं, किंतु उन्हें लगता है जैसे कृष्ण उनके लिए कुहक हैं, चीट कर रहे हैं, कृष्ण उनको दुख दे रहे हैं। और केवल दुख इन चारों चीजों से नहीं करते, केवल कृष्ण को दुख, जो दूसरी लीलाएं हैं, गंगों के पीछे जाकर उनको चराना नंगे पांव, इन लीलाओं से भी हमें दुख मिलता है। गोपियां कहते हैं केवल ये चार चीजें ही विश्व के द्वारा विचलित नहीं होती। जो बात हुई इस श्लोक में, आपका गऊं को चराना नंगे पांव, चलना उनके पीछे, जंगल वन वन भटकना गऊं को चराने के लिए, वह भी हमारे महान दुख का कारण है प्रभु, वह भी हमारे महान दुख का कारण है। तो इस प्रकार केवल भगवान की चेष्टाएं नहीं, भगवान की ये लीलाएं भी उनके दुख का कारण है। ये वो अगली क्लास में हम सुनेंगे गोपिकाएं क्या बोल रही हैं, और अपने मन से ही वार्ताएं करेंगी, अपने मन से वार्ता करेंगी। और मन क्या बोलेगा और गोपियां क्या बोलेंगी, ये विश्वनाथ ठाकुर इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसके तात्पर्य को, वो अगली क्लास में हम सुनेंगे। तो ठीक है, अभी हम आज की कथा एक छोटी क्लास थी, क्योंकि टीकाएं छोटी हैं बहुत हमारे आचार्यों की। तो ठीक है, अब मेरे पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। विषय अति गंभीर है, अति उत्कृष्ट, अति माधुर्यमय विषय है। ये गोपियों का विरह ताप है। इसलिए गोपिकाएं अपने प्रेम को ही, अपने विरह प्रेम को भगवान को दर्शा रही हैं, भगवान से विरह अनुभव कर रही हैं अभी। तो इसलिए इनके विषय में प्रश्न होना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी कोई प्रश्न अगर आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है नहीं तो ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। अगली कक्षा में और जो गोपियां विरह में कातर होकर बोलेंगी, क्या बोलेंगी, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद, निताय गौर प्रेम, हरे कृष्ण।